नमस्कार। जैसा कि कल मैंने बताया था कि शिक्षक सेवा चयन आयोग का जो रूल एंड रेगुलेशन था, उस पे कल कैबिनेट की मोहर लग गई थी। अब ये सदस्य आप देखिए, कल जो कैबिनेट की मोहर लगी है उसमें क्या आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव और परीक्षा निरीक्षक आदि के चयन के लिए जो तैयार की गई थी नियमावली, उस पर मोहर लगी है। तो ये लोग जब चयन हो जाएंगे तो आगे की जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, वो अब आसान हो जाएगी। पहली चरण तो पास हो गया, दूसरी चरण में अब अध्यक्ष, आप समझ रहे हैं, सचिव और परीक्षा नियंत्रक आदि का चयन होना बाकी है। उसके बाद ये प्रपोजल सीएम, जो भी करंट का जो योगी आदित्यनाथ हैं, तो उन्हीं पास जाएगा। फिर वो उसको फाइनल मोहर दे देंगे, जो भी अध्यक्ष या सचिव चयन। उसके बाद जो भी रिक्रूटमेंट, जो भी भर्तियाँ हैं, वो प्रोसेस आपकी चालू हो जाएंगी। तो ये एक अच्छी संकेत है, आने वाले भर्ती आपको देखने को मिल सकता है एडेड कर स्कूलों में, यूपी में। सबसे अच्छी खबर ये है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर अगर आप देखेंगे तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरा गया है आरओ और एआरओ का। एक सीट पे 2602 कैंडिडेट दावेदार हैं। आप देख सकते हैं 414 सीट है, और इसमें आप देखेंगे कि 10,69,000 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। प्रारंभिक परीक्षा जैसा कि 200 अंकों की होती है, ये पहले प्रश्न पत्र में सामान्य और हिंदी होती है। सफल परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा में होता है, आप जानते हैं 400 अंक का होता है। बहुकल्पी भी 200 प्रश्न का, जैसा कि सिलेबस आप देख ही चुके हैं। फिर ये तो आप देखिए कि कितने, मतलब एक सीट पे आप देख सकते हैं 2602 कैंडिडेट को, मतलब फाइट, इतने फाइट करना। तो इसका पेपर जो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस लेवल तक मेरिट जा सकता है, किस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। इससे ये माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और गणित पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर कल यूपी में हुआ। आयुर्वेद यूनानी के फार्मासिस्ट अब ये कर सकेंगे। ये पहले नहीं था, काफ़ी दिन से मांग किया जाता था। जैसा आप समझते हैं, तो जो मैथमेटिक्स रहा है, गणित विषय पढ़ने वालों के लिए, अब आयुर्वेदिक यूनानी फार्मासिस्ट में ये रास्ता साफ हो गया। कल ये चेंज हो गया है। पहले क्या था कि जब भी ये करते थे तो वो ये 2023 में ये नियमावली संशोधन की गई थी। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, और इसलिए की जा रही थी, दरअसल आपको मैं बता देता हूँ, सिर्फ एलोपैथी में, होम्योपैथी में गणित और जीव विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए ये उपलब्ध था। बाकी इन दोनों में नहीं था, आयुर्वेद और यूनानी में नहीं भी है, जो कि केवल इंटर साइंस और जो विषय डिप्लोमा करने वाले थे सिर्फ वही आते थे। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया। अगर जो लोग मैथमेटिक्स किए होंगे, मैथमेटिक्स भी होगा, तो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब वो अप्लाई कर सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पेश होंगे, इनकी भी मंजूरी, सब चीज़ मिल गई। तो जो लोग गणित मैथमेटिक्स से पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए एक अच्छा सा है। इसके पास होने के 2-3 रीजन हैं। अभी जो इसका वैकेंसी लोक सेवा आयोग की तरफ से निकला गया था, तो देखेंगे कि काफ़ी कम कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई किए थे। और दूसरी चीज़, जो सीट थी वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाया। इसको देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि यूपी और बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैथमेटिक्स की बहुत बोलबाला चलता है, आप जानते हैं। तो इसको देखते हुए भी मांग किया गया। और दूसरी चीज़, साइंस स्ट्रीम में भी वो भी आता है, तो ये काफ़ी दिन से मांग की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का न्यूज़ पढ़ने में जो मनोबल, जो अच्छे से पढ़ाने हैं, उनका इमेज डाउन होता है। 2 साल से स्कूल गए बिना वेतन ले रहा था शिक्षक। ये आप देखेंगे, गांधी शांति निकेतन इंटर कॉलेज घोनिया जसरा का है। ये प्राइमरी स्कूल में कार्यरत है। चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी हैं। 2 साल से स्कूल गए नहीं हैं, मगर इनकी सैलरी 2 साल से ये उठा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी चीज़, मतलब कितनी बड़ी विडंबना है। जो टीचर गया ही नहीं, उसको 2 साल तक सैलरी लिया। प्रधानाचार्य से पूछने पे कह रहा है कि उक्त शिक्षक लगभग 2 साल से स्कूल में उपस्थित नहीं होते, नहीं उपस्थिति पंजिका हस्ताक्षर किए हैं, उनको वेतन मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये विडंबना है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में स्कूलों को लेकर टाइमिंग, जैसा कि ठंड में आप जानते हैं हर साल होते हैं दिसंबर में। अब
पहले अभी रुकेंगे 5 बजे तक शिक्षक रुकेंगे। अब टाइमिंग आप देख सकते हैं 9 बजे स्कूल खुलने का टाइमिंग है। 9 से 9:30 प्रार्थना, व्यायाम, योग जो भी है ये पूरा प्रक्रिया है। पहले की ये देख सकते हैं, अब नई सारणी के अनुसार आप देख सकते हैं उनको 5 बजे तक रोकना पड़ेगा। तो ये टीचरों के लिए थोड़ा सा अगर देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बदलाव एक कर दिया गया है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।